ताली बजाइए आप लोग, क्योंकि विजय भगत आज इस कार्यक्रम का दूल्हा है, उनकी जोरदार स्वागत होनी चाहिए। हम लोग तो पुराने हो गए, भूतपूर्व हो गए साथियों। अच्छा, मैं अपने भाषण से पहले रामदयाल महतो जी को कहूंगा आगे आए और विजय जी आप इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि पूर्वांचल का असली चेहरा, रेलवे फाटक पे अंडा बेचने वाला, आटा चक्की आज भी चला रहा है, आज निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से। जोरदार ताली बजाइए। हम सबकी वरिष्ठ और हमारे गांव से हमारी बहन पूनम आजाद जी, पूर्वांचल मोर्चा के प्रभारी छोटे भाई और इनकी भी पत्नी निगम पार्षद हैं न्यू अशोकनगर से संजीव सिंह जी। पूर्वांचल मोर्चा में ताकत देने के लिए अगर दिल्ली प्रदेश में प्रभारी सह प्रभारी बनता है तो मोर्चा में भी प्रभारी सह प्रभारी बनता है। ऐसे सह प्रभारी विजय प्रकाश पांडे जी। आप तुलना कर लीजिए बीजेपी और मोर्चा में कितना कम फर्क है। ऐसे ही मजदूर, असंगठित मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष आनंद साहू जी, हमारे वकील भाई आनंद सिन्हा जी, और मैं तो सबको नाम से जानता हूं, मीनाक्षी जी का भी स्वागत होना चाहिए, ये भी निगम पार्षद हैं। विजय जी, पूनम जी से कराइए स्वागत मीनाक्षी जी का, ये भी निगम पार्षद हैं। अपने पूर्व अध्यक्ष ठाकुर अवधेश सिंह जी, ट्रांसपोर्ट सेल जो कभी पूर्वांचल का काम कर रहे थे, आज ट्रांसपोर्ट सेल के प्रदेश संयोजक हैं आनंद त्रिवेदी जी, और तमाम जिला के अध्यक्ष साथियों, सामने भी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। शैलेंद्र पांडे जी ने बड़ा काम किया है, मुकेश सिन्हा जी भी थे यहाँ पे, अभी पता नहीं कहीं चले गए हैं। रेखा सिन्हा जी है जो चुनाव भी लड़ी थी और अभी जिले में उपाध्यक्ष हैं। सुधा मिश्रा जी बहुत दूर देख रही है, प्रियंका वर्मा जी हैं, उमेश गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। खुशी का ये क्षण है कि प्रकोष्ठ से मोर्चा बन गया, लेकिन मैं इसको एक कदम आगे बढ़ता हुआ मानता हूं, क्योंकि ये प्रकोष्ठ और मोर्चा की लड़ाई पिछले टर्म में बड़ा जबरदस्त चला। मुझसे बार बार कहा गया बड़े अधिकारियों से बुला के कि लीडरशिप साबित करो। ताल कटोरा में कार्यक्रम करके हमने लीडरशिप साबित किया। फिर हमने अखबार बांटने वाला, रेहड़ी पटरी लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, आजादपुर मंडी में सब्जी लगाने वाला, और जैसा अभी रामदयाल जी आटा चक्की चलाने वाले, सब लोगों को टिकट दिलवा के उनको जिता के इस पार्टी को दिया कि लीडरशिप है। क्योंकि साथियों, हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर 40 लाख जनता की बात करते हैं तो 35 लाख उन्हीं गरीब लोगों में से है जो इस दिल्ली में रह रही है। मैं विजय भगत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये संख्या कार्यक्रम का कोई, मेरे हिसाब से कोई भी संख्या लेके आएगा, कल कोई भी बस भर के आएगा तो उसमें हम ही आएंगे, इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। चाहे रामलीला हो, चाहे ताल कटोरा हो, आदमी हमारा होगा और आप ठोक के कहिए ये सब मेरे लोग हैं। क्योंकि मुझसे जब भी प्रीत मांगा जाता था, जब भी मुझसे कहा जाता था कि अभय जी कितनी संख्या आएगी, तो मैं ठोक के कहता था सारी संख्या मेरी आएगी, लेके बेशक कोई और आए, लेकिन संख्या हमारी होगी। इसलिए संख्या हमारी है, लड़ाई हमारा दूसरा है। लड़ाई हमारा यह है कि हमें राजनीतिक हिस्सेदारी कब दोगे, सामाजिक हिस्सेदारी कब दोगे, सांस्कृतिक हिस्सेदारी कब दोगे, और अंत में आर्थिक हिस्सेदारी कब दोगे। लड़ना वहां है। और पूर्वांचल मोर्चा का काम नेता पैदा करना है। मंडल स्तर पे नेता बनाइए, जिला स्तर पे नेता बनाइए। ये रिजर्वेशन कैटेगरी खत्म कीजिए कि एक बना दिया हो गया, प्रदेश में अभय वर्मा को ले लिया हो गया पूर्वांचल। नहीं, प्रदेश में 5-7 पदाधिकारी होने चाहिए, जिले में 5-7 होने चाहिए। उत्तर पूर्वी में रेखा जी गवाह हैं, 5 पदाधिकारी बनवाए, नजफगढ़ में 5 बने हैं। लड़ाई वहां पे है कि हमें संगठन में भागीदारी कब दोगे, और हमें चाहिए
आज भी 4 जिला अधूरा है, उस 4 जिले की लड़ाई लड़नी है। अगर मोर्चा का दर्जा मिला है तो मोर्चा समाज की हिस्सेदारी की बात करेगी। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे मन की बात है इसलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। ताकत की जहां तक बात आए, कभी भी नहीं घबराना है, सारी ताकत आपकी है। आज जो पॉश एरिया है, मैं बार बार कहता हूं कि रिंग रोड के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, उस रिंग रोड के अंदर रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए रिंग रोड के बाहर 1641 अनऑथराइज्ड कॉलोनी बसा दिया गया। जो 10-15 लाख रिंग रोड के अंदर हैं, वो ठीक से जिंदगी जिए, उनकी सुविधाएं ठीक से हो, सड़क बने, पुल बने, इसके लिए ये रिंग रोड के बाहर लोग बसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी यहाँ के सत्ता में तय। क्या कारण है? मैं विजय जी एक बात और कहना चाहता हूं, मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा। हो सकता है कोई मंडल अच्छा काम नहीं करता हो, मैं भी मानता हूं, और मंडल बदलने का भी अधिकार प्रदेश और जिला के पास है। आप बदलिए, लेकिन वहां पे उसी समाज के व्यक्ति को लाइए, नहीं तो वहां से मन में खोट दिखता है कि आप बदल के किसी और को बना दे। अगर आप अभय वर्मा को बदलते हैं तो पूनम आजाद को दीजिए वो स्थान। अगर आप विजय भगत को बदलते हैं तो अमन सिन्हा को दीजिए स्थान। ये नहीं चलेगा कि आप कह दीजिए कि ये काम नहीं करता इसलिए बदल दिया और वहां अपने मन की बात पूरा कर लिया, किसी और अपने व्यक्ति को बिठा दिया। ये विषय उठाना पड़ेगा हम लोग को। और एक अंत में कहूंगा कि ये समाज जो सामने बैठा है ना, किसी और को नेता बनाने के लिए नहीं बैठा है। अपने लोगों को नेता बनाओ, नहीं तो फिर वही हाल होगा जो पहले होते आया। नेता अपने लोगों से बनना चाहिए, महिमा मंडन अपने लोगों का होना चाहिए, सम्मान अपने लोगों का होना चाहिए। ये नहीं कि भीड़ इकट्ठा करके हम किसी और को नेता बनाए, किसी और को महिमा मंडन करें। बातें बहुत है, थॉट्स भी मेरे पास बहुत है। कभी कैटेगरी के अनुसार बैठेंगे तो चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन विजय जी, आपको अगर 2 बजे रात में भी अभय वर्मा का गर्दन चाहिए तो काट के दे दूंगा, लेकिन इस समाज के सम्मान को बचाइए, इस समाज के सम्मान की पताका फहराइए, क्योंकि दिल्ली में हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, सामाजिक हिस्सेदारी चाहिए, आर्थिक हिस्सेदारी चाहिए और अंत में सांस्कृतिक हिस्सेदारी चाहिए। छठ पूजा पे सार्वजनिक छुट्टी घोषित हो, ये घोषणा पत्र में आना चाहिए। अनऑथराइज्ड कॉलोनी से अनऑथराइज्ड शब्द खत्म हो, ये घोषणा पत्र में आना चाहिए। जिस प्रकार झुग्गी झोपड़ी का कार्यक्रम हो रहा है, हर झुग्गी के जगह पे मकान, ये सपना होना चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।